हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन केले को सींचने की दिव्य कथा सुनेंगे। उम्मीद है आपको खूब अच्छी लगेगी। चलिए हम कथा में प्रवेश करते हैं। गांव की एक शांत सुबह थी। मंद मंद हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्ति में डुबो रही थी। उसी गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। पति बीमार, घर में गरीबी और समाज का तिरस्कार, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उसकी आस्था। हर गुरुवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पीले वस्त्र पहनती और गांव के बाहर लगे एक पवित्र केले के पेड़ के पास जाती। वह पेड़ उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का रूप था। वह हाथ जोड़कर कहती, हे बृहस्पति देव, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, बस मेरी श्रद्धा में कभी कमी मत होने देना। फिर वह केले के पेड़ की जड़ को जल चढ़ाती, हल्दी अर्पित करती और गुड़ चना का भोग लगाती। गांव वाले उसका खूब मजाक उड़ाते। अरे सावित्री, इस पेड़ को पानी देने से क्या होगा? लेकिन वह मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे विश्वास था, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां चमत्कार जरूर होता है। एक दिन सावित्री के घर की हालत और खराब हो गई। पति की तबीयत बिगड़ गई, घर में खाने को अन्न तक नहीं बचा। उस दिन गुरुवार था। सावित्री के सामने एक कठिन प्रश्न था, क्या आज भी व्रत रखूं या घर की चिंता करूं? लेकिन उसने मन में ठान लिया, अगर आज मैं अपनी भक्ति छोड़ दूं तो फिर क्या मेरा विश्वास ही टूट जाएगा? वह खाली पेट ही केले के पेड़ के पास पहुंची। कमजोरी से उसके नजर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने जल चढ़ाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज था, आंखों में करुणा, पर भी यह व्रत क्यों कर रही हो? सावित्री ने नम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वृद्ध ब्राह्मण ने सावित्री की ओर गहराई से देखा। उसकी आंखों में ऐसा तेज था मानो स्वयं देवत्व झलक रहा हो। उन्होंने कहा, बेटी, संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। सावित्री ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। महाराज, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी श्रद्धा ही मेरी पूंजी है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सावित्री की आंखें चौंधिया गईं और जब उसने आंखें खोली तो वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह साधारण ब्राह्मण अब साधारण नहीं रही, उनका स्वरूप दिव्य हो गया था। चारों ओर पीले प्रकाश की आभा फैल गई। सावित्री समझ गई, यह कोई और नहीं है, स्वयं बृहस्पति देव। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। हे देव, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझ पर इतनी कृपा क्यों? तब बृहस्पति देव ने करुणा से कहा, बेटी, तुमने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बृहस्पति देव बोले, मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे देव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे पति स्वस्थ हो जाए और मेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहे। देव प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। जैसे ही यह शब्द गूंजे, चारों ओर एक मधुर ध्वनि फैल गई और उसी क्षण
सावित्री के जीवन का अंधकार दूर होने लगा। जब सावित्री अपने घर लौटी तो उसने देखा कई दिनों से बीमार था, अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। घर में अन्न के बर्तन भरे हुए थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। पति ने आश्चर्य से पूछा, सावित्री, यह सब कैसे हुआ? सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह बोली, यह सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले सावित्री का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके पास आकर पूछने लगे, हमें भी बताओ यह चमत्कार कैसे हुआ? सावित्री ने उन्हें बताया, गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचना और सच्चे मन से भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करना, यही इस चमत्कार का कारण है। सावित्री ने सभी को समझाया। गुरुवार को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ को जल चढ़ाएं, हल्दी, चना दाल और गुड़ अर्पित करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सच्चे मन से व्रत रखें। उसी गांव में एक और स्त्री रहती थी। उसका नाम था ललिता। ललिता स्वभाव से थोड़ी घमंडी और आलसी थी। उसे पूजा पाठ में कोई विशेष रुचि नहीं थी। जब उसने सावित्री के जीवन में आए परिवर्तन को देखा तो उसके मन में भी इच्छा जगी, अगर केले के पेड़ को सींचने से इतना सब मिल सकता है तो मैं भी ये व्रत करूंगी। लेकिन उसकी भावना में श्रद्धा नहीं बल्कि लोभ से भरी हुई थी। अगले गुरुवार को ललिता भी पीले वस्त्र पहनकर केले के पेड़ के पास पहुंच गई, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं थी। वह जल्दी जल्दी पूजा करने लगी। न उसने मन से प्रार्थना की, न कोई नियम का पालन किया। वह बस यही सोच रही थी, जल्दी से पूजा खत्म हो जाए और मुझे धन मिल जाए। उसने आधे मन से जल चढ़ाया और बिना ध्यान किए घर वापस चली आई। कुछ दिनों तक ललिता ने यही दिखावे की पूजा खूब की, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां और बढ़ने लगी। पति का व्यापार घाटे में चला गया, घर में कलह बढ़ने लगी और मानसिक अशांति बढ़ गई। ललिता घबरा गई। मैंने तो वही किया जो सावित्री ने किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन वह सावित्री के पास गई और रोते हुए बोली, बहन, मुझे भी बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतना सुख मिला और मुझे दुख? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बहन, पूजा केवल क्रिया नहीं होती बल्कि भावना होती है। तुमने केले के पेड़ को जल तो दिया, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं भरी। जहाँ लोभ होता है वहाँ भक्ति नहीं। ललिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सावित्री से माफी मांगी और अगले गुरुवार से उसने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। उसने नियमों का पालन किया, मन को शांत रखा और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। घर में शांति आई और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। समय बीत रहा था, गांव में शांति और समृद्धि बनी हुई थी। तभी अचानक एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में और धीरे धीरे पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। लोगों को तेज बुखार आने लगा, कमजोरी बढ़ने लगी और डर का माहौल फैल गया। गांव के लोग घबरा उठे, हे भगवान, यह कैसा संकट है? लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। घर के दरवाजे बंद हो गए। हंसी खुशी से भरा गांव अब सन्नाटे में बदल गया। कुछ लोगों का विश्वास फिर डगमगाने लगा। इतनी पूजा करने के बाद भी यह बीमारी क्यों आई? लेकिन सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, यह सब समय डरने का नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का है। वह खुद बीमार लोगों के घर जाने लगी और उनकी सेवा करने लगी। और हर गुरुवार वह पहले से अधिक श्रद्धा से केले को जल अर्पित करने लगी। सावित्री ने गांव वालों से कहा, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं, सेवा करना भी उतना ही जरूरी है। भगवान की सच्ची भक्ति वही है जहां हम
दूसरे को दुख को अपना समझे। उसकी बात सुनकर ललिता और अन्य स्त्रियां भी आगे आईं। सबने मिलकर बीमार लोगों की देखभाल शुरू की, उन्हें खाना और पानी पहुंचाया और साथ ही भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा जारी रखी। गुरुवार को पूरे गांव के लोग जो स्वस्थ थे केले के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। सबने मन से एक ही प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा करें, इस बीमारी को दूर करें। उनकी आवाज में इतना दर्द था और विश्वास भी। उसी रात सावित्री को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे गांव को घेर रहा है और उस प्रकाश के बीच एक मधुर आवाज आई, डरो मत, यह केवल परीक्षा है। जहां भक्ति और सेवा होती है वहां रोग टिक नहीं सकता। सावित्री समझ गई यह स्वयं भगवान विष्णु का संदेश है। अगले ही दिन धीरे धीरे बीमार लोगों की हालत सुधरने लगी। जिसे तेज बुखार था वह ठीक होने लगा, जिसे कमजोरी थी वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से स्वस्थ हो गया। गांव के सभी लोग भावुक हो उठे। वे केले के पेड़ के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे बृहस्पति देव, हे भगवान विष्णु, आपने हमें इस संकट से बचाया है। गांव में एक छोटा बालक रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही भोला और श्रद्धालु था। वह अक्सर सावित्री के साथ गुरुवार को केले के पेड़ के पास जाता। वह अपने छोटे छोटे हाथों से जल चढ़ाता और मासूम स्वर में कहता, हे भगवान विष्णु, मेरे गांव को हमेशा खुश रखना। सावित्री उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती। देखो, सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। एक दिन अचानक गोपाल बहुत और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। यह बीमारी साधारण नहीं है। गोपाल की मां रोने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। गांव के लोग फिर से चिंतित हो गए। अभी तो बीमारी खत्म हुई थी, अब ये नया संकट क्यों? कुछ लोगों के मन में फिर से शंका आने लगी, लेकिन सावित्री ने सभी को समझाया, यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करने का है। उस गुरुवार पूरे गांव के लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ केले के पेड़ के पास एकत्रित हुए। सबने मिलकर संकल्प लिया, जब तक गोपाल ठीक नहीं होगा हम पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करते रहेंगे। सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हे भगवान विष्णु, इस मासूम बालक की रक्षा करें। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में विश्वास अडिग था। उस रात सावित्री को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा गोपाल एक उज्जवल प्रकाश के बीच खड़ा है और उसके पास स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह बालक मेरी विशेष कृपा में है। इसकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अगली सुबह गोपाल की हालत अचानक सुधरने लगी। उसका बुखार उतर गया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी मां खुशी से रोने लगी, मेरा बच्चा ठीक हो गया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। जब गोपाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने एक बात कही, मां, मुझे एक सुंदर प्रकाश दिखा था और एक दयालु भगवान मेरे पास थे। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सावित्री यह सुनकर भावुक हो गई। उसे समझ आ गया यह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी गहरा हुआ।